आज से हम नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया और हमने जाना कि जब किसी भी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं यानी कि मूविंग चार्जेस यानी कि करंट इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और ये जो सारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म है उसकी डिस्कवरी ओरस्टेड और बाद में एम्पियर से लेकर मैक्सवेल, लॉरेंस, बायो सावर्ट सभी को उनकी क्रेडिट दी जाती है जो 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। लेकिन ये चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम मैग्नेटिज्म की एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करेंगे। यानी कि मैग्नेटिज्म को उसका अपना राइट है, वो किसी मूविंग चार्जेस से जनरेट तो होते ही है, लेकिन हम ये नेचुरली मैग्नेटिज्म का इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिज्म की फिनोमिना यूनिवर्सल है। वास्ट डिस्टेंस गैलेक्सीज से लेकर माइक्रो टाइनी एटम और मॉलिक्यूल से लेकर ह्यूमन बॉडी से लेकर सभी जगह ये मैग्नेटिज्म की फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। और हम ये जानते हैं कि अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट की रूप में बिहेवियर करता है और उसको अपना मैग्नेटिक फील्ड है। और इससे ही हम ये कंपास नीडल जो बनाते हैं ये इससे हम ये नेविगेशन में उसका यूज कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये नेविगेशन में मैग्नेटिक फील्ड से जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं ये कंपास नीडल की हेल्प से वो कई सेंचुरी से होती आई है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैनकाइंड के इवोल्यूशन से भी ओल्ड है। और हम पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड है मैग्नेट, ये मैग्नेट वर्ड है वो ग्रीस के आइलैंड मैग्नेशिया से वो कॉइन हुआ है। वहाँ के जो मैग्नेशिया आइलैंड पर जो शेफर्ड रहते थे वो शेफर्ड के वो शेफर्ड जब भी उसके केटल को ग्रेजिंग कराने के लिए ये माउंटेन पर ले जाते थे तो वो कंप्लेन करते थे कि उनके शूज के जो आयरन नेल्स है वो ग्राउंड पर ये जो माउंटेन की सरफेस है उन पर वो स्टिक हो जाते थे। और साथ साथ में वो और भी कंप्लेन करते थे कि उनके जो जो आयरन स्पाइक्स है वो भी माउंटेन की सरफेस पर स्टिक हो जाते थे। बाद में ये ग्रीक पीपल ने फाइंड किया कि जो भी आयरन या ये Fe3O4 जो आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4 वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और ऐसे मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई। और ये मैग्नेट वर्ड ये ग्रीक के आइलैंड मैग्नेशिया से कॉइंड हुआ। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया और ये चैप्टर में और हम मैग्नेटिज्म का और डीपली स्टडी करेंगे, उसे अपना ओन राइट मानकर उसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में। और ये मैग्नेटिज्म के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम मैग्नेटिज्म के बारे में जो कुछ कॉमन फेमस आइडिया है पॉइंट है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि हमारी जो अर्थ है वो एक जायंट मैग्नेट के रूप में बिहेवियर करते हैं और उसका मैग्नेटिक फील्ड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में होता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो किसी भी बाहर मैग्नेट को हम अगर फ्रीली मूव कर सके ऐसे किसी स्ट्रिंग से उसे सस्पेंडेड करें तो वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में स्टेबल होता है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होता है। और उसकी टिप जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल होती है उसे नॉर्थ पोल और जो साउथ में होती है उसे साउथ पोल कहा जाता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो किसी भी मैग्नेट के दो सेम पोल यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ के बीच में रिपल्जन होता है। और अनलाइक
पोल यानी कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ के बीच में एट्रैक्शन होता है। ये कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा ही, जैसे सेम चार्जेस यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्जन होता है, या अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन होता है, ऐसे ही मैग्नेट के दो सेम पोल के बीच में रिपल्जन होता है और अनलाइक ऑपोजिट पोल के बीच में एट्रैक्शन होता है। और एक खास पॉइंट, जो ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज से क्वाइट डिफरेंट है, और ये जो मैग्नेटिज्म की फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी से क्वाइट डिफरेंट है, ये बताती है। ये खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम जानते हैं कि नेचर में अभी तक मैग्नेटिक मोनोपोल का पता चला ही नहीं है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, वो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस की सिस्टम होती है, और हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में से। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, और वो दोनों चार्जेस को हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का इंडिपेंडेंट एग्जिट करते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल होती है, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल के जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, वो दो पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो दोनों पोल कंबाइंडली ही होते हैं। कभी भी इंडिपेंडेंट मोनोपोल हमें नेचर में देखने को नहीं मिलता। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो उसको दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में ही होता है। अगर हम बार पोल को बीच में से कट करके ब्रेक करके उनके दो पीस बना दे, तो हमको सिंपल ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको बीच में से अगर ब्रेक कर दे तो हमें दो नए मैग्नेट मिलेंगे। उसके ये थोड़े से वीकर हो जाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें दो नए मैग्नेट मिलेंगे और दोनों के नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। लेकिन हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। हम ऐसे कभी भी कितने भी अगर ब्रेक करके पीस करते जाए तो भी वो मैग्नेटिक मोनोपोल हमें नहीं मिलता। ये बताता है कि ये मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अभी तक ये मॉडर्न साइंस में भी ये मैग्नेटिक मोनोपोल की डिस्कवरी नहीं हुई। या तो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। ये मैग्नेटिक मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आखिरी पॉइंट कि जो ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट होते हैं, ये सभी मैग्नेट आयरन और उसकी एलॉय में से बनाया जा सकता है। हम ये चैप्टर में पहले बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेवियर करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में गॉस के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस का लॉ है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस का लॉ है, जो वो मैग्नेटिक्स में भी ऐसा ही लॉ है, जो दोनों डिफरेंट लॉ है। हम गॉस के मैग्नेटिज्म के जो लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी के बेज पर मटेरियल को जो क्लासिफाइड किए जाते हैं ग्रुप में, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या फेरामैग्नेटिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे।